धार्मिक नगरी वृंदावन, जहां संत और श्रद्धा की रक्षा होनी चाहिए, वहीं अब संत ही सुरक्षित नहीं है। प्रसिद्ध भागवत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री पर जानलेवा हमला, सरेआम मारपीट, लूटपाट और सनसनीखेज वारदात। वृंदावन के बस स्टैंड के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यमुना सिटी कॉलोनी से लौट रहे भागवत आचार्य मृदुलकांत शास्त्री और उनके ड्राइवर पर कार सवार दबंगों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक को लेकर हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। आरोप है कि दिल्ली नंबर की कार में सवार दबंगों ने पहले गाड़ी रोकी, फिर शास्त्री जी के साथ बेरहमी से मारपीट की, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, गले से सोने की चेन छीन ली गई और रुद्राक्ष की माला भी लूट ली गई। सोचिए, वृंदावन जैसी पवित्र नगरी में अगर एक भागवत आचार्य सुरक्षित नहीं, तो आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा का क्या होगा। घटना के दौरान शोर मचने पर स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और बीच बचाव कर किसी तरह शास्त्री जी की जान बचाई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देते हुए दिल्ली नंबर की कार सवार सुरेंद्र सिंह और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच के साथ कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या संतों की नगरी में अब संत ही असुरक्षित हैं? क्या दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कानून का डर खत्म हो गया है? अब सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर है कि कब इन आरोपियों पर गिरेगी कानून की गाज। क्या मामला है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मुझे कोतवाली आना पड़ा। मेरी आज तक कभी भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि जिसके लिए मैं कोतवाली गया हूँ या कभी कोर्ट गया हूँ। हमारे खानदान में कोई नहीं गया। और आज दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है, मुझे दो बातों का कष्ट है। एक तो दिल्ली वालों ने मेरे साथ गलत किया, मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट इन्होंने किया। बस स्टैंड का सीसीटीवी, बस स्टैंड के सामने वृंदावन में घटना हुई। मैं यमुना सिटी का उद्घाटन हुआ देवी आर्टस पे, दशरथ गुप्ता जी का, वहां से लौट रहा था। मुझे रास्ते में बस स्टैंड के सामने अचानक इस गाड़ी ने, सामने से शायद बस आई या क्या हुआ, किसी को ओवरटेक किया इन्होंने। उसके चक्कर में इन्होंने काटा, क्योंकि मैं अपने मैसेज टाइप कर रहा था, मेरी अभी से कथा है। इन्होंने मेरी गाड़ी में बहुत जोर से टक्कर मारी, मेरा पूरा बोनट लटक गया, लाइट टूट गई। मैंने इनकी चाबी निकाल ली और ये कहा, बहुत शांति से कहा कि आप केवल मेरी गाड़ी सही करा दें ड्राइवर के साथ जाके और आप चले जाएं, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है। उनका जो ड्राइवर था पहले बहुत ढंग से बात कर रहा था, उसके बाद पीछे से एक लेडी निकली और एक जेंट निकले। उन्होंने बहुत जोर से गाली गलौज की, चाबी छीनने की कोशिश की और उसके बाद दो लेडीज ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं एकदम सच कह रहा हूँ, अगर एक बात भी मेरी झूठी हो, बस स्टैंड के सीसीटीवी में सब चेक किया जा सकता है। 50-60 घूंसे मारे हैं। मुझे कष्ट ये है कि वृंदावन का होके बहुत योग्य हूँ और ताकत रखता हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ, कैमरे पर बोल रहा हूँ, हर प्रकार से सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं इस तरह से कहीं से ऊपर से कॉल कराऊं। फोर्स में कभी लगाता नहीं हूं। मैंने जो किया, मुझे आशा थी कि वृंदावन वाले मेरा संग देंगे। 250-300 में लाइव कह रहा हूं कैमरे पर, हमारे लोग इतने नपुंसक हो गए वृंदावन के कि वो लोग 250-300 लोग तमाशा देख रहे थे, दुकान वाले और भीड़ खड़े होके, किसी ने मेरा संग नहीं दिया। दो पंडित खड़े हुए थे, उनको धिक्कार है। आज के बाद एक बात पक्की है, वृंदावन के लिए कभी मैं कोई आवाज नहीं उठाऊंगा। वृंदावन के लिए कोई काम नहीं करने वाला हूँ। जो करना है अपने लिए करना है, कौन के लिए करना है। ये दुष्ट किसी के काम नहीं आते, हम इनके लिए कौन है। आप देखें, मैं 2 कंठी पहनता हूँ, सबको पता है, रुद्राक्ष की और तुलसी की, दोनों सोने में है, इन्होंने मड़ी है, कौन जी ने, दोनों मेरी टूट गई हैं। इनके साथ कौन अज्ञात था जो ले गया और इतनी गाली गलौज की है, इतनी गंदी गाली गलौज की है इन्होंने। 6 लोगों ने मारा है। मेरे यहाँ गोल बैठक का ऑपरेशन हो चुका है, बहुत तेज दर्द है मेरे, बहुत तेज पीड़ा है। मेरी कथा है, लेकिन उसके बाद यहाँ खड़ा हूँ। अगर न्याय नहीं मिला, मेरी सबसे बात हुई, मेरे पास फोन आया, पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग अभी तक किया। आदरणीय डीआईजी साहब का, एसएसपी साहब का, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, सबके फोन आए हैं। कोतवाल साहब भी सहयोग कर रहे हैं, पुलिस स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है। लेकिन मुझे कष्ट है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला, इन लोगों को छोड़ा गया किसी भी तरह, ये कोई किसी सामान्य व्यक्ति की और उनकी लड़ाई नहीं है। कुछ दिल्ली वालों ने आके वृंदावन वाले को पीट दिया, नहीं, ये स्पष्ट रूप से
परदेशी जिस तरह वृंदावन वालों पर, ब्रजवासियों पर अत्याचार करते हैं, जिस तरह गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और आरोप वृंदावन वालों पर लगाया जाता है, सीधी लड़ाई है। आप सबको समझना चाहिए, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ये होगा, और नहीं है तो अपने अपने घरों में जाके बैठ जाओ, पिटने के लिए तैयार हो, अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो। ये वृंदावन की अस्मिता की लड़ाई है, कथा बाद में होगी। अगर कुछ भी इनको छोड़ा गया तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। वृंदावन के जो भी लोग अभी तक आए हैं, मैं उनका पूरे तहे दिल से उनको लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे कष्ट है, मेरे कुछ अपने भी ऐसे हैं जो नहीं आए, शायद उनको समय नहीं होगा। मुझे आशा थी वो लोग दौड़ के आएंगे, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। ये जितने भी आए हैं ये अपना समझ के आए हैं। और मेरे पीछे मेरा जो माइक वाला है सोनू, और उसकी पत्नी को लेके आ रहा था, उसकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी हुई है, अभद्रता हुई है। एक शिवा निषाद हमारे साथ है, आपको याद हो, शिवा भी उस भीड़ में था, मुझे मिला। शिवा और उसकी पत्नी भी पीछे थे, इनके साथ भी अभद्रता हुई है। ये सब जो हुआ है गलत, ये अगर मैं अपनी पर आ जाता और इस तरह से करता, लेडीज के साथ जो बदतमीजी की गई है, अभद्रता की गई है, इस तरह हम भी तो कर सकते थे, हम भी तो बोल सकते थे, लेकिन कोई झूठे आरोप लगाने नहीं थे। इनके साथ अभद्रता हुई, अगर आप करेंगे तो ये भी आगे रिपोर्ट बढ़ाई जाएगी। तरफ से कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, बस स्टैंड पे सीसीटीवी होते हैं, सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचा। और वो दिल्ली वाले हैं, वो अपने बच्चे के, एक बच्चा था वहाँ गाड़ी में, उसके सिर पे हाथ रख के यही बात बोलते हैं कि हाँ मैंने कुछ भी गलत किया, मैंने उनको एक छोटी सी भी गाली भी दी हो, कुछ भी गलत किया हो। मेरा स्वभाव नहीं है, वृंदावन वाले मुझे जानते, मेरा काम है क्या है। मुझे 3 बजे से अपनी कथा करनी थी, आज मैं पहली बार, ये दुर्भाग्य है कि मैं कोतवाली में खड़ा हूँ, लेकिन इनको लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये बात पक्की है। ये लोग अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये लोग जेल जाने चाहिए, और आगे से समझ लें ब्रजवासियों के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अब ब्रज के लिए कोई समस्या पर मैं बोलने वाला नहीं हूँ, और विशेष करके बस स्टैंड के लोगों के लिए तो नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोगों को सोचना चाहिए, आपके साथ रोज होगा, ये होगा क्योंकि आप अपने लोगों के लिए नहीं बोलते हैं। देखिए, ये श्री मृदुलकांत शास्त्री जी हैं, जो कि कथावाचक हैं, यहाँ के बड़े सम्मानित कथावाचकों में इनकी गिनती होती है। आज ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे और एक गाड़ी उधर की तरफ से, सोसैया की तरफ से आ रही थी, तो बस अड्डे के पास इनमें आपस में कुछ गाड़ी टकरा गई। उसको लेकर के वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो दिल्ली से लोग आ रहे थे जिनकी गाड़ी में से उतर के इनके साथ काफ़ी मारपीट की। इस संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया है, और जो भी इसमें इसके मुलजिम थे उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है, और वहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। उसी के मदद साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।